नमस्कार दोस्तों, वाईफाई समर्पण की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे, चक्रवृद्धि ब्याज को आगे करते हैं कंटिन्यू। अब तक मैंने आपको ब्याज ज्ञात करना बता दिया था, दर ज्ञात करना बता दिया था और मैंने आपको समय ज्ञात करना बता दिया था। आज हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पर मूलधन कैसे ज्ञात करते, मूलधन ज्ञात करना सीखेंगे। तो जो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज पे मूलधन ज्ञात करना। तो देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। किसी धन को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार देने पर 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो रहा है 36,300 रुपए। तो आपको मूलधन ज्ञात करके बताना है कि मूलधन कितना होगा। देखो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ब्याज की दर है वो आपको दे रखी है 10%। टाइम आपको दे रखा है 2 वर्ष, टाइम आपको दे रखा है 2 वर्ष और ये 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो रहा है 36,300। तो यहाँ पे जो 36,300 वो क्या रहेगा भाई, मिश्र धन रहेगा, अमाउंट रहेगा। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो बढ़कर होता है वो सदैव क्या होता है, मिश्र धन होता है, यानी अमाउंट होता है। तो इसको अपने देखिए कैसे ज्ञात करेंगे भाई। जो मूलधन ज्ञात करना उसको मैं मान लेता हूं कि जो मूलधन है वो अपना 100% है। मूलधन है वो कितना है 100%। अब आपको क्या करना है कि जो ब्याज कितना मिल रहा है वो ब्याज निकाल लो भाई। जैसे हम साधारण ब्याज के अंदर मूलधन ज्ञात कर रहे थे उसी प्रकार इसके अंदर ज्ञात करना आपको। तो पहले आप जो ब्याज है ना, ब्याज वो निकाल लो कितना बनेगा। 2 वर्ष के अंदर जो ब्याज की दर है वो कितनी होगी। देखो एक वर्ष में कितना है 10%, दूसरे वर्ष में भी कितना है 10%। लेकिन यहां पर ये ब्याज कौन सा है, चक्रवृद्धि ब्याज है। यहां पर जो ब्याज है वो कौन सा है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज होने के कारण ब्याज का ब्याज लगेगा। तो पहले वर्ष में देखो 10 मिल रहा है, इससे पहले कोई ब्याज नहीं मिला है। लेकिन दूसरे वर्ष में यह जो 10% मिल रहा है ये तो मूलधन का 10% है। लेकिन इससे पहले देखो जो 10 ब्याज मिला है ना, इस पर भी 10% मिलेगा। तो 10 का 10%, यहां पे होगा 10 का 10%, 10 का 10%। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट। तो यहां पे देखो ये तो पहले वर्ष का ब्याज हो गया, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है। तो ये जो 10 मिल रहा है ये तो मूलधन का 10 हो गया। और यहाँ पे जो यहाँ पे आ रहा है देखो 1 इंटू 1, ये कौन सा है, ये ब्याज का ब्याज है। ये 10% मूलधन का और यहाँ पे ये जो 10 मिला है ब्याज, इसका आप 10% निकालो तो ये हो गया ब्याज का ब्याज। तो 10 और 10 20 और ये कितना हो गया 21। तो यहाँ पर जो ब्याज है वो कितना होगा 21% होगा। अब आपको देखना है क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 2 वर्ष का आपको ब्याज दे रखा है या मिश्र धन। तो यहां पे आपको दे रखा है मिश्र धन दे रखा है। तो आपको क्या करना है, मिश्र धन निकालना है, परसेंटेज में कितना बनेगा भाई। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और ब्याज मिलकर क्या बनता है, मिश्र धन बनता है। तो 100 तो हो गया अपने पास मूलधन और 21% वो क्या मिल रहा है ब्याज। तो मिश्र धन की अगर मैं बात करूं तो मिश्र धन कितना होगा 121% होगा। 2 वर्ष के अंदर जो मिश्र धन है वो कितना होगा 121%। और मिश्र धन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 36,300। तो 121 है वो किसके बराबर होगा 36,300 के बराबर, 36,300। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 36,300 बट्टा यह जो 121 है इधर आएगा बट्टे में। आपको देखो यहाँ पे मूलधन ज्ञात करना वो 100% है, 1% की वैल्यू ये है। तो 100% की कितनी होगी भाई, आप 100 से गुणा कर दो, डायरेक्ट 100 से गुणा। अगर आप इधर 100 से गुणा कर रहे हो तो इधर भी 100 से ही गुणा होगा। अब यहाँ पे देखो आप भाग लगा दो, 121 का समस्या हो रही है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है भाग लगाने की ट्रिक। देखो 121 से हम लगा नहीं सकते भाई, इतना पहाड़ा ही नहीं आता है। तो आपको क्या करना, पहले वाले अंक का पहले वाले अंक में लगाओ। 1 का भाग 3 में कितनी बार जा रहा है
3 बार जा रहा है। जो दूसरा डिजिट है, दूसरा अंक, इसका आप दूसरे डिजिट में भाग लगाओ। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। फिर तीसरा डिजिट का फिर आगे वाले डिजिट में भाग लगाओ। 1 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा 3 में। यानी इसका भी 3 बार जा रहा है, इसका भी 3 बार जा रहा है, इसका भी 3 बार जा रहा है। तो यानी कुल मिला के 121 से ये 3 बार कटेगा, यानी इसका भाग इसमें 3 बार जाएगा। साथ में पड़ा है 2 जीरो, तो ये कितना हो गया? 300। 300 इंटू 100 कितना होगा? 300 इंटू 100 कितना होगा? 30,000। भाई 2 जीरो ये रहा और 2 जीरो ये रहा, कितना हो जाएगा? 4 जीरो, यानी ये हो जाएगा 30,000 रुपये। तो जो आपका रहेगा यहाँ पे मूलधन, वो कितना रहेगा? 30,000। भाग लगाते समय आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई शेष नहीं बचना चाहिए, भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। इसका पहले वाले का जितनी बार जा रहा है उतनी बार आगे वाले डिजिट का जाना चाहिए, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बाकी आप चाहो तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, फॉर्मूला मेरा आपको बताया हुआ है। फॉर्मूले के अंदर ये दर रख दो, टाइम रख दो, मिश्र धन की जगह मिश्र धन रख दो, सॉर्ट आउट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो इससे अच्छा आप डायरेक्ट इसको आप ऐसे करो ताकि मौखिकल हो जाएगा। भाई मौखिक कैसे होगा? 1 वर्ष का 10, दूसरे वर्ष का 10, फिर दूसरे वर्ष में ब्याज का ब्याज, यानी जो पहले 10 मिला है ना उसका 10% और निकाल दो, तो 10 का 10% 1, यानी 21% हो जाएगा। 21% ब्याज और 100% मूलधन। तो मिश्र धन कितना होगा? 121 होगा। तो 121 से उसको आप डिवाइड कर दो 36,300 को, फिर 100% निकाल दो। तो चलो अपने बात करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन को 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार देने पर 2 वर्ष का जो ब्याज है वो आपको दे रखा है 8800 रुपये, यानी 8,800 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात करो कि मूलधन कितना होगा, मूलधन ज्ञात करके बताना है। तो देखो जो ब्याज की दर है वो कितनी दे रखी है भाई? 20%। ब्याज की दर है वो कितनी है? 20%। अब की बार देखो 8800 रुपये क्या है? मिश्र धन नहीं है, यहाँ पे ये 2 वर्ष का क्या है? ब्याज दे रखा आपको 8,800 रुपये, 2 वर्ष का ब्याज है, मिश्र धन नहीं है। अगर मिश्र धन देता तो वो कहता कि 2 वर्षों में इतना हो जाएगा, तो लेकिन यहाँ पे साफ लिखा है कि 2 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है? 8,800 रुपये है। हमें ज्ञात करना है यहाँ पे देखो मूलधन। मैंने मान लिया कि जो मूलधन है, जो मूलधन है वो कितना है? यहाँ पे 100% है। अब यहाँ पे आप ब्याज निकाल दो भाई, 2 वर्ष के अंदर टोटल कितना परसेंट ब्याज बनेगा वो आप निकाल दो, ठीक है। और उसको बोलते हैं रेट, इफेक्टिव रेट बोलते हैं, प्रभावी दर। और कई बार ये प्रभावी दर भी पूछी जाती है, आपको ऐसे दे देगा, कह देगा प्रभावी दर कितनी होगी, ठीक है, इफेक्टिव रेट कितनी होगी। तो आपको 2 वर्ष की जो टोटल रेट बनती है वो निकालनी है। कई बार 3 वर्ष की पूछ लेता है कि इफेक्टिव रेट कितनी होगी, प्रभावी दर कितनी होगी, तो आप 3 वर्ष की जो टोटल बनती है ना वो निकालनी है। तो यहाँ पे देखो पहले वर्ष में कितना? 20, दूसरे वर्ष में भी कितना? 20। ये तो हो गया मूलधन का। भाई पहले वर्ष मूलधन का 20% ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष मूलधन का 20% ब्याज, लेकिन दूसरे वर्ष ब्याज पे ब्याज मिलेगा। भाई जो पहले 20 ब्याज मिला है इस पर भी तो 20% ब्याज मिलेगा, तो 20 का 20% निकाल दो, 20 का 20%, 20 का 20% निकाल दो, तो 20 और 20 कितना हो गया? 40। 2 इंटू 2 कितना? 4। 40 और 4 कितना होगा? 44। यानी 2 वर्ष के अंदर जो ब्याज बनेगा वो होगा 44% होगा। और आपको दे क्या रखा है? 2 वर्ष का ब्याज ही दे रखा है, तो आपको 44% बराबर कितना करना है? यानी मैं कह सकता हूं कि जो 44% है वो किसके बराबर होगा? 8,800 रुपये के बराबर होगा। अगर मिश्र धन देता है तो मिश्र धन का परसेंटेज बराबर करते, भाई 100 मूलधन होता, 44 ब्याज, 144 बराबर करते। लेकिन यहाँ पर अब की बार ब्याज दे रखा है तो आपको ब्याज का परसेंटेज ही बराबर करना है, आप इसको 100 को जोड़ के मत बराबर कर देना। तो यहाँ पे ये हो गया 44% बराबर 8,800, तो 1% बराबर कितना होगा?
1% बराबर होगा 8,800 बट्टा 44। आपको मूलधन ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कर दो, इधर भी 100 से गुणा, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है आपको। देखो ये 44 से कटेगा 88 दो बार, साथ में 2 जीरो पड़ा है यानी 200। 200 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 20,000। ये कितना हो जाएगा 20,000 रुपये। तो जो यहाँ पे मूलधन रहेगा वो कितना रहेगा 20,000 रुपये मूलधन रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपये प्राप्त होता है तथा जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 88 रुपये प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ पे ब्याज की दर बतानी है कि ब्याज की दर कितनी होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बताना है। ये दोनों का मिक्स क्वेश्चन है भाई, जैसे साधारण ब्याज दे और आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे, ठीक है, उसके बाद में आपको दर पूछे दर कितनी होगी। तो अब यहाँ पे आप देखो भाई जो साधारण ब्याज है वो कितना दे रखा है भाई 80 रुपये दे रखा है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ, साधारण ब्याज की बात करूँ, तो साधारण ब्याज है वो दे रखा है 80 रुपये, और ये 80 रुपये कितने वर्ष का है 2 वर्ष का है। अगर मैं पहले वर्ष बात करूँ, फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ पहले वर्ष और सेकेंड ईयर, तो यहां पे देखो पहले वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा भाई 40 रुपये, और सेकेंड ईयर में भी कितना मिलेगा 40 रुपये। भाई यहाँ पे साधारण ब्याज और साधारण ब्याज के अंदर ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है। 2 वर्ष का ब्याज 80 रुपये है, तो यहाँ पे देखो एक वर्ष का 40 होगा, ठीक है, पहले वर्ष का 40 और दूसरे वर्ष का भी 40। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की। यहाँ पे देखो चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 88 रुपये दे रखा है। जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है 88 रुपये है। तो अगर ये साधारण ब्याज ही होता तो ये कितना होता भाई पहले वर्ष का 40 रुपये। यानी मैं कह सकता हूं कि जो पहले वर्ष का जो ब्याज होता है, भले वो साधारण ब्याज हो भले चक्रवृद्धि ब्याज, वो बराबर होता है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में भी जो पहले वर्ष का ब्याज होता है वो साधारण की तरह ही होता है, साधारण ही ब्याज होता है। तो जो पहले वर्ष का ब्याज रहेगा वो साधारण रहेगा, और साधारण कितना है 40, तो यहाँ पर भी कितना होगा 40। पर 2 वर्ष का 88 है, पहले वर्ष का 40, तो दूसरे वर्ष का कितना होगा 44, दूसरे वर्ष का कितना होगा 44। अगर ये साधारण ही होता तो यहाँ पे कितना मिलता 40 रुपये मिलता, पर चक्रवृद्धि ब्याज होने के कारण 4 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज होने के कारण 4 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब ये 4 रुपये एक्स्ट्रा क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ही ब्याज पे ब्याज लगा है। यानी ये 4 रुपये कितने रुपए पे मिल रहा है 40 पे देखो कितना मिल रहा है 4 रुपया मिल रहा है। अगर दर की अगर मैं बात करूं, दर की बात करूं तो दर कितनी बनेगी भाई 40 पे कितना मिल रहा है 4 रुपये, 40 पे 4 मिल रहा है तो 100 पे कितना होगा भाई, जो दर है वो सदैव 100 पे निकाली जाती है। 40 पे कितना है 4, तो 100 पे कितना होगा भाई, तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 40, ये कितना हो गया 40 40 80, 4 84 सॉरी 88 है, यानी 8 रुपये है। 8 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है भाई 40 पे, ये जो 8 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है तो 8 पे आप निकाल दो 8। भाई 2 वर्ष के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज 88 रुपये, पहले वर्ष में कितना हो गया 40, तो दूसरे वर्ष में कितना मिलेगा 48 रुपये मिलेगा। अब ये जो 40 है ये तो मूलधन का है, लेकिन 8 रुपया जो एक्स्ट्रा मिल रहा है ये कौन सा है, ये ब्याज का ब्याज है। यानी ये जो पहले वर्ष 40 रुपया ब्याज मिला है इसमें 8 रुपये का ब्याज मिल रहा है। अगर 40 पे 8 है तो 100 पे कितना होगा, तो यहां से देखो 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 4 से 8 कटेगा 2 बार, 2 इंटू 10 कितना होगा 20, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा 20%। तो जो ब्याज की दर होगी वो 20% होगी, और ये एग्जाम के अंदर आया हुआ भी है क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1200 रुपये का 10% की दर से
2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करो। आपकी बार जो क्वेश्चन है वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना है यहाँ पे। तो आपको जो मूलधन है वो कितना दे रखा है, 1200 रुपये दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की जो दर है वो आपको दे रखी है 10%, ब्याज की दर 10%। टाइम है वो आपको दे रखा है 2 वर्ष, टाइम है वो आपको दे रखा है 2 वर्ष। तो अब और यहाँ पे देखो मूलधन कितना दे रखा है, 1200 रुपये। और आपको ज्ञात करके बताना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो डिफरेंस है वो ज्ञात करके बताना है। इसके देखो काफी सारे तरीके हैं। एक तो आप चक्रवृद्धि ब्याज अलग निकाल दो, साधारण ब्याज अलग निकाल दो, फिर उसमें अंतर कर दो, अंतर आ जाएगा निकल के। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ब्याज की जो दर होती है भाई, आप चक्रवृद्धि ब्याज की दर अलग निकाल दो, साधारण ब्याज की दर अलग निकाल दो, उसमें आप अंतर करके फिर आप निकाल सकते हो। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ कि आप फॉर्मूले से कैसे निकालोगे, या फिर डायरेक्ट ही पहले मैं बता देता हूँ, रेट से बता देता हूँ। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज की आप निकाल दो रेट। चक्रवृद्धि ब्याज की कितनी, देखो पहले वर्ष 10, दूसरे वर्ष 10, लेकिन दूसरे वर्ष ब्याज का ब्याज मिलेगा, यानी पहले वर्ष जो 10 ब्याज मिला है इसका भी 10%, 10 का 10%, 10 का 10%। तो 10 का 10% निकाल दो आप, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट, 10 10 20, 1 इंटू 1 कितना होगा, 21। 2 वर्ष का जो ब्याज बनेगा वो 21% बनेगा। अब मैं बात करता हूं साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज कितना होगा 2 वर्ष का, पहले वर्ष 10, दूसरे वर्ष भी कितना 10, पहले वर्ष 10, दूसरे वर्ष भी कितना 10, ये कितना हो जाएगा भाई 20% हो जाएगा। अब देखो दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई, दोनों के बीच का अंतर कितना है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। तो अंतर कितना है यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज तो 21 है और साधारण ब्याज कितना है 20, तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो 1% है। अंतर कितना है यहाँ पर 21 माइनस 20 बराबर कितना 1%। जो अंतर होगा वो कितना होगा यहाँ पर 1% का होगा। अब 1% अंतर है, ये किसका होगा भाई, मूलधन का 1% ही तो होगा। तो जो अंतर निकल के आएगा वो कितना होगा 1200 का 1%, 1200 का 1% निकाल दो। देखो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट, 12 इंटू 1 कितना होगा 12। तो जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा 12 रुपए का अंतर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं दूसरे तरीके की बात करते हैं। तो इसको आप ऐसे मौखिक ही निकाल सकते हो भाई, 10% 2 वर्ष के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज 21, साधारण 20, अंतर 1% का। तो 1% की वैल्यू, ये 1% किसका निकालोगे मूलधन का, तो मूलधन का 1% कितना बनेगा भाई 1200 का 1% कितना होता है, 2 0 काट दो 12 रुपये, अंतर आ जाएगा 12 रुपये। अब यहाँ पे देखो मैं फॉर्मूले से आपको बता देता हूं, और ये जो फॉर्मूला अभी लगेगा वो केवल 2 वर्ष के लिए, केवल 2 वर्ष के लिए। ये जो फॉर्मूला है वो केवल 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए अलग होगा। जो ये फॉर्मूला बता रहा हूं ये केवल 2 वर्ष के लिए है। तो 2 वर्ष के लिए अंतर पूछे तो अंतर बराबर फॉर्मूला होगा, अंतर बराबर मूलधन इनटू दर बटा 100 पे होल घात कितनी होगी 2, कितनी होगी 2, यानी अंतर बराबर होगा मूलधन इनटू दर बटा 100 पे होल घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी यहाँ पे। यानी मूलधन यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, दर होती है r बटा कितना होता है 100 पे होल घात कितनी होगी 2 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका अंतर का फॉर्मूला। अब ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो, मूलधन की जगह मूलधन कर दो, दर की जगह दर कर दो, ऊपर दो टाइम पढ़ाई अपने पास, तो इस फॉर्मूले के अंदर रख दो आप। तो मूलधन कितना दे रखा भाई, यहाँ पर मूलधन कितना है 1200 रुपये,
मूलधन दे रखा है 1200 रुपये इंटू दर दे रखी है 10%, बट्टा आ जाएगा 100 पे होल घात कितनी 2। अब यहां पे देखो जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, तो 1200 इंटू यहां पे देखो कितना बच रहा है 1/10 आ रहा है, घात कितनी ऊपर 2, 1 पे घात 2 का मान कितना होगा 1 बट्टा 10 पे घात 2, 10 पे घात 2 यानी कितना होगा 100। और देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो ये देखो 12 इंटू ये कितना हो जाएगा 12 रुपये। तो जो अंतर है वो कितना होगा 12 रुपये का होगा। अब मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। देखो डिटेल से आप कैसे करोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितनी दे रखी है भाई 10%। तो सबसे पहले क्या करो आप इसकी फ्रैक्शन बना लो भाई। 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/10। और ये सारी चीजें मैंने आपको जो चक्रवर्ती ब्याज का फर्स्ट वीडियो था, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको बता रखी है। और टाइम आपको यहाँ पे दे रखा है 2 वर्ष का, टाइम आपको दे रखा है यहाँ पे 2 वर्ष का। अब देखो मूलधन है ना, आप या तो आप अपनी तरफ से मान लो या फिर जो दे रखा है वो आप रख दो। इसे अच्छा आप अपनी तरफ से मान लो, आप कैलकुलेशन में कभी नहीं फंसोगे। और वो मानना कैसे, वो आपको ध्यान रखना भाई। मूलधन आपको ये ध्यान रखना है कि जो बट्टे में पड़ा है ना, यहाँ पर जो बट्टे में पड़ा है ना, आपको क्या करना, उस पर समय की घात लगानी है। समय देखो 2 वर्ष है, इस पे घात 2 लगा दो, कितना आएगा 100। तो आपको क्या करना है, जो मूलधन है वो आप 100 यूनिट मान लो। मूलधन को आपको कितना मानना है, यहां पर 100 यूनिट मानना है। तो जो बट्टे में यहां पे ये पड़ा है ना, इस पे आपको समय की घात लगानी है। सबसे पहले दर को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो 1/10। जो ये दर के अंदर बट्टे वाला आ रहा है ना, 10, 20, 25, 30 जो भी आए, उस पे आपको समय की घात लगानी है। समय की घात लगाने के बाद में जो निकल के आए उसी को आपको मूलधन मानना है। यहाँ पे निकल के आ रहा है 100, तो हमारा मूलधन कितना हो गया 100 यूनिट हो गया। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये यूनिट में है, तो 100 यूनिट। अब टाइम आपको दे रखा है देखो 2 वर्ष, फर्स्ट वर्ष और सेकेंड वर्ष। और दर कितनी है 10%, यानी यहां पर भी 1/10 होगा और यहां पर भी 1/10। यानी पहले वर्ष भी देखो 100 का 1/10 निकालो कितना 10, फिर 100 का 1/10 निकालो कितना 10। यानी अगर दर प्रत्येक वर्ष समान हो तो यहां पर यदि 10 आ रहा है तो आगे जितने भी वर्ष हो सब में 10 ही आना है। अब यहां पे देखो भाई, ये तो जो आ रहा है अपने पास मूलधन का आ रहा है 10 भाई, 100 का 10%, इधर 100 का 10%। पर चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है। तो पहले वर्ष से पहले देखो कोई ब्याज मिला है क्या, यहाँ पे कोई ब्याज नहीं मिला इससे पहले। लेकिन दूसरे वर्ष के अंदर देखो इससे पहले ब्याज मिला है। तो इससे पहले जो ब्याज मिला है ना 10, इस पर भी आपको 10% ब्याज मिलेगा। तो 10 का 10% यानी 10 का 1/10 निकालो, कितना होगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है, ये जो फर्स्ट लाइन, ये तो हमेशा होती है साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट होता है। लेकिन ये जो पूरा होता है, पूरा ये 10 और 1 ये पूरा मिला के ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो साधारण ब्याज कितना 10 + 10 20, ये तो हो गया 20 यूनिट। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये कितना होगा 10, 10, 20 और 1 21 यूनिट। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो कितना हो गया भाई यहाँ पे 1 यूनिट। 20 और 21 में कितने का अंतर है 1 यूनिट का। तो हमेशा आप ध्यान रखना कि जब भी आपसे अंतर पूछे तो पहले वाली लाइन को छोड़ के नीचे जो भी पड़ा होता है ना वो हमेशा अंतर होता है। क्योंकि देखो ये तो साधारण ब्याज हो गया और ये पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों के बीच में जो कॉमन है वो हट जाता है। भाई यहाँ पे देखो 20 इसमें पड़ा और 20 इसमें भी है। जैसे मैंने इस 21 से ये 20 घटाया तो ये 20 कैंसिल आउट हो गया, बचा कौन सा ये 1 नीचे वाला। तो देखो इसमें ये पड़ा है और इस पूरे के अंदर भी ये आएगा। यानी जो पहली लाइन है ना
वो दोनों में कॉमन है तो वो हट जाएगी और जो बचेगा वो हमारा अंतर हो जाएगा। तो पहली लाइन को छोड़ के नीचे जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, अंतर होगा। तो अंतर डायरेक्ट देख के पता चलेगा कितना आएगा, 1। तो देखो इस मेथड से आप क्या क्या निकाल सकते हो। इस मेथड से आप देखो मूलधन है ज्ञात कर सकते हो, साधारण ब्याज है वो ज्ञात कर सकते हो, चक्रवृद्धि ब्याज पूछे वो ज्ञात कर सकते हो, अंतर पूछे अंतर निकाल सकते हो। आपसे पूछ ले केवल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, केवल दूसरे वर्ष का, तो केवल दूसरे वर्ष का कितना होगा, 11 यूनिट होगा। 10 और 1 कितना, 11, केवल दूसरे वर्ष का। ठीक है, अब अंतर पूछा है 1 यूनिट। यहां पे देखो 1200 रुपये क्या दे रखा है। अब आपको क्वेश्चन के अंदर देखना है कि जो आपको राशि दे रखी है वो क्या दे रखी है, साधारण ब्याज दे रखा है, चक्रवृद्धि दे रखा है, या मूलधन दे रखा है, या दोनों के बीच का अंतर दे रखा, वो चीज आपको देखना है। तो आपको यहाँ पे मूलधन दे रखा है तो आपको मूलधन का जो यूनिट हमने मान रखा है 100, इसके बराबर करना है। तो 100 यूनिट बराबर कितना होगा, 1200 रुपये। अगर दोनों के बीच का अंतर दे रखा होता तो हम अंतर के यूनिट के बराबर करते इसको। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो तो चक्रवृद्धि के जो ब्याज का यूनिट है उसके हम बराबर करते हैं। तो देखो 100 यूनिट, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 12। तो यहाँ पे देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 रुपये हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका अंतर। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर बताना है। तो देखो पहले तो आप निकाल दो इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज है, इफेक्टिव रेट निकाल दो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 2 वर्ष के। पहले वर्ष 20 मिलेगा, दूसरे वर्ष भी कितना, 20। लेकिन दूसरे वर्ष ब्याज का ब्याज मिलेगा, यानी 20 का 20%, 20 का 20%। भाई जो यहाँ पे पहले वर्ष 20 ब्याज मिला, इसका भी तो 20% मिलेगा। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट। देखो 20 20 40, 2 दूनी 4, 44। ये जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 2 वर्ष का वो 44%। अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज की अगर बात करें तो पहले वर्ष 20, दूसरे वर्ष भी 20, इस पर ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगा, तो 20 और 20 कितना हो गया, 40%। दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई, अब अंतर देख लो, अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है अपने पास 4%। और ये 4% अंतर किसका लोगे आप, मूलधन का 4%, यानी जो अंतर बनेगा वो कितना होगा, ये जो अंतर आ रहा है परसेंटेज में आ रहा है। अगर रुपयों में बात करें तो जो मूलधन दे रखा है ना उसका 4% बनेगा। तो 4000 का 4%, 4000 का 4%, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा भाई, 16, साथ में पड़ा है 0। तो जो अंतर बनेगा वो कितना होगा, यहाँ पर 160 रुपये हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी। फॉर्मूले से आप कर लेना और जो मैंने डिटेल से बताया उससे आप कर लेना। अगर उससे नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बता देना, मैं उस तरीके से भी आपको करवा दूंगा। ठीक है, आज के लिए अपना इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।